ISO 29100 का नेक्स्ट प्रिंसिपल पर्पस स्पेसिफिकेशन। आप कहेंगे डीपीडीपी और जीडीपीआर का भी है। डीपीडीपी और जीडीपीआर ने ISO 29100 के प्रिंसिपल्स को अपने लोकलाइज्ड तरीके से अडॉप्ट किया है। मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, जिस पे आज हम ISO 29100 के सेकंड प्रिंसिपल पर्पस स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। पर्पस स्पेसिफिकेशन क्या है? आपको पर्पस डिफाइन करना है डेटा कलेक्ट करने से पहले। पर्पस लॉफुल और लेजिटिमेट होना चाहिए। लॉफुल का मतलब ये नहीं है कि पब्लिक इंटरेस्ट या लीगल हो। लॉफुल का मतलब ये भी है अलग अलग रेगुलेशंस में कि अगर आपने कंसेंट पर्पस डिफाइन करके लिया है तो आप लॉफुल हैं। आप डेटा कलेक्शन से पहले उसका पर्पस डिफाइन कीजिए, यूजर से कंसेंट लीजिए, डेटा लीजिए, सिंपल है। और क्योंकि आपने पर्पस डिफाइन किया और कंसेंट लिया, इसका मतलब आपने यूजर को पर्पस बताया, तभी उसने आपको कंसेंट दिया। वेग और जेनरिक पर्पसेस पे नहीं। पर्पस पूरा, मैं इंफॉर्मेशन ले रहा हूं, मैं इसको ऐसे प्रोसेस करूंगा, आपको बेनिफिट दूंगा और इस पीरियड के बाद या इस पर्पस के बाद मैं इंफॉर्मेशन को इतनी देर में डिलीट कर दूंगा। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप विश्वास कैसे बनाएंगे? मुझे क्या कैसे पता लगेगा कि आपने मेरे से मेरा डेटा क्यों लिया? बेफजूल की कलेक्शन नहीं करनी पड़ेगी, मिसयूज होने के चांसेस कम हो जाएंगे क्योंकि आपके पास डेटा है ही वो जो आपको सही तरीके से यूज करना है। तो कस्टमर्स का विश्वास बढ़ेगा, रेगुलेटरी कंप्लायंस इंप्रूव होगी। एक अच्छा पर्पस स्पेसिफिक होना चाहिए। जिस काम के लिए आपको डेटा चाहिए सिर्फ उसके बारे में बात होनी चाहिए। बहुत क्लियरली कम्युनिकेट होना चाहिए, लेजिटिमेट होना चाहिए कि ये पर्पस है और इसको ऐसे चलाएंगे। जो सर्विस आप दे रहे हैं उससे रेलिवेंट होना तो जरूरी है ही है और प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, जिससे कि कल को अगर कोई रेगुलेटर आपको क्वेश्चन करे तो आप कह सकते हैं कि ये देखिए मैंने ऐसे डॉक्यूमेंट किया था और ऐसे लोगों को इन्फॉर्म किया था डेटा कलेक्शन से पहले। लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं यार डेटा ले लो, बाद में देखेंगे क्या करना है, कल को जरूरत भी तो पड़ सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका वो है ये ईमेल आईडी, आपने ईमेल आईडी मांग लिया किसी का क्योंकि आप ईमेल मार्केटिंग करना चाहते हैं, फिर आपने कहा फोन नंबर दे रहा है वो भी ले लो। क्यों? क्या पता कल को हम फोन मार्केटिंग करने लगे, तो आप अभी बता दो ना कि कल को हम शायद टेलीफोनिक मार्केटिंग भी करेंगे। अपना ब्रॉड पर्पस बना के या पर्पस को क्लियरली डिफाइन किए बिना आप नहीं कर सकते। बिना कंसेंट लिए पर्पस अप्लाई करना, पर्पस चेंज करना, आपको सेम डेटा किसी और काम से इस्तेमाल करना है, अब दोबारा कंसेंट लीजिए, दोबारा पर्पस डिफाइन कर। किसी के डेटा को आप बिना किसी बात के ऐसे रीयूज नहीं कर सकते, बिना किसी कारण के कलेक्ट नहीं कर सकते। बिजनेस बेनिफिट्स क्या मिलते हैं? आपकी गवर्नेंस इंप्रूव होती है, आपकी कंप्लायंस इंप्रूव होती है, आपके पास डेटा उतना ही है जितना आपको चाहिए, तो आप कंप्लायंस नॉर्म को फॉलो कर रहे हैं, उसी पर्पस के लिए है जिस पर्पस के लिए आपने मांगा, आप कंप्लायंस नॉर्म को फॉलो कर रहे हैं। कस्टमर को कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आपके यहाँ प्राइवेसी के रिस्क घट रहे हैं और आपके पास ज्यादा ठीक और ज्यादा एक्यूरेट डेटा अवेलेबल है। मुख्य बातें, पर्पस कलेक्शन से पहले बनना और लोगों को बताना जरूरी है। हर इंडिविजुअल जिसका आपने डेटा कलेक्ट किया है उसको क्लैरिटी चाहिए। गुड गवर्नेंस, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स बहुत जरूरी है। पर्पस चाहिए क्योंकि पर्पस से ही आप रिस्पॉन्सिबल प्रोसेसिंग कर पाएंगे। जीडीपीआर और डीपीडीपी भी इसको यही बात कहते हैं। पर्पस स्पेसिफिकेशन को हम पर्पस लिमिटेशन कहते हैं। पर्पस कलेक्शन से पहले डिफाइन होना चाहिए। जीडीपीआर और डीपीडीपी दोनों यही बात करते हैं। इंडिविजुअल्स को पर्पस समझ आना चाहिए, जिसको हम प्रिवेसी नोटिस कहते हैं डीपीडीपी और जीडीपीआर में, और एक पर्पस से लिया हुआ डेटा सिर्फ उसी पर्पस के लिए यूज होना चाहिए, किसी और पर्पस के लिए नहीं। किसी और पर्पस के लिए यूज करना है तो नया कंसेंट लेना जरूरी है। पर्पस स्पेसिफिकेशन पे सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल और लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।